नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 15 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इनवर्स फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, जिनमें से एक प्रॉपर्टी आपकी कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एक ही आच्छादक होता है। कहने का मीनिंग है कि इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन फंक्शन इज आल्सो ए बाइजेक्शन फंक्शन। कहने का मीन्स कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी क्या होता है, एक ही आच्छादक होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको कहीं भी काम नहीं आने वाली, सिर्फ इसका स्टेटमेंट आपका काम में आएगा। इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो काम नहीं आने वाला, सिर्फ इसका स्टेटमेंट ये या फिर ये प्रॉपर्टी ही काम आएगी, और वो भी ओनली स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका प्रूफ देखते हैं कि किस प्रकार से एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक होता है। तो देखो भाई, आपको एक फंक्शन दिया गया है, क्या आपको एक फंक्शन दिया गया है f। ठीक है भाई, आपको दिया गया एक फंक्शन f जो कि क्या है, एक ही आच्छादक फलन। ठीक है, क्या है, एक ही आच्छादक फलन। देखो दिया गया है f फ्रॉम a to b एक ही आच्छादक फलन। ठीक है भाई, दिया गया है f फ्रॉम a to b एक ही आच्छादक फलन है। ठीक है, अब देखो एक ही आच्छादक फलन में तो मीनिंग क्या निकाल सकते हो आप मीनिंग ये निकाल सकते हो कि समुच्चय एक यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की f इमेज समुच्चय b में क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। साथ ही साथ समुच्चय b के प्रत्येक एलिमेंट की इनवर्स इमेज या फिर पूर्ण प्रतिबिंब किसमें विद्यमान होगा, समुच्चय a में विद्यमान होगा। ठीक है, एक ही आच्छादक फलन का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो देखो that is a1 a2 belongs to capital A के लिए a1 does not equal to a2, this implies f of a1 does not equal to f of a2। ठीक है, f of a1 does not equal to f of a2। ठीक है, और तथा each small b belongs to capital B के लिए there exists an element small a belongs to capital A such that f of a बराबर b। मीनिंग क्या है इसका हिंदी में बोले तो आप कह सकते हो कि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव स्मॉल b के लिए एक अवयव स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A इस प्रकार विद्यमान होगा कि f of a बराबर b। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो इसको कि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव स्मॉल b के लिए एक अवयव स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f of a बराबर b, ठीक है। तो इसके हिंदी में मीनिंग क्या है, इसके हिंदी में मीनिंग ये है। अब देखो आपको क्या शो करना है, इसका प्रतिलोम भी क्या होना चाहिए, एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका प्रतिलोम फलन मानिए। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रतिलोम फलन मानिए। तो देखिए माना g फ्रॉम b टू a, भाई फंक्शन है a से b में डिफाइन है, प्रतिलोम फलन कहां से कहां डिफाइन होगा, b से a में डिफाइन होगा। तो माना g फ्रॉम b टू a फलन f का प्रतिलोम फलन है, f का प्रतिलोम फलन है। ठीक है भाई, g फ्रॉम b टू a क्या है, फलन f का प्रतिलोम फलन है। तब
या फिर आप ये कह सकते हो माना G फ्रॉम B टू A फलन f का प्रतिलोम फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक भाई, जो क्या है, निम्न प्रकार परिभाषित है, दैट इज G ऑफ स्मॉल b बराबर स्मॉल a, दैट इज G ऑफ स्मॉल b बराबर स्मॉल a। ठीक है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि प्रतिलोम फलन G भी एक की आच्छादक फलन होगा। ठीक है भाई, आपको क्या सिद्ध करना है कि प्रतिलोम फलन G भी एक की आच्छादक फलन होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, एक की आच्छादक फलन होगा। ठीक है, अब देखिए एक ही क्या आच्छादक लिखिए, आपको करना क्या है, आपको समुच्चय बी के दो डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं और उन दो डिफरेंट एलिमेंट्स की एफ इमेज क्या दिखानी है, आपको डिफरेंट दिखानी है। ठीक भाई, क्या दिखानी है उनकी एफ इमेज डिफरेंट दिखानी है। या फिर आप दूसरी डेफिनेशन के तौर पे ये कह सकते हो कि आपको समुच्चय ए के दो एलिमेंट लेने हैं और उनको इनवर्स इमेज क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। कहने का मतलब है समुच्चय ए के आपने दो एलिमेंट कौन कौन से ले लिए, A1 और A2। ठीक है भाई, A1 और A2 बराबर है तो इनकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, इनकी इनवर्स इमेज भी बराबर होगी। ठीक भाई, ये आपको सिद्ध करना है। आप देखो, आप क्या करो, समुच्चय ए के दो एलिमेंट लो। ठीक है भाई, समुच्चय ए के दो एलिमेंट लीजिए। माना स्मॉल a1 स्मॉल a2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दो अवयव इस प्रकार है कि G ऑफ B1 बराबर A1 तथा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस प्रकार है कि A1 बराबर A2। ठीक है, इस प्रकार है कि A1 बराबर A2, जहां A1 का मान क्या है, A1 का मान है G ऑफ B1। ठीक है, A1 का मान क्या है, G ऑफ B1 और A2 का मान है G ऑफ B2। ठीक है, A2 का मान क्या है, G ऑफ B2। अब देखिए G ऑफ B1 बराबर क्या है, A1 है। ठीक है भाई, G ऑफ B1 बराबर क्या है, A1 है। तो आप ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो कि इसकी इनवर्स इमेज, इस पर की इनवर्स इमेज क्या होगी, इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी, f ऑफ A1 होगी। कहने का मतलब है फलन G के अंदर B1 की इमेज क्या है, A1 है, और ये G क्या है, f का इनवर्स है। तो आप ये कह सकते हो फलन f के अंदर A1 की f इमेज क्या होगी, B1 होगी। ठीक भाई, क्या होगी, B1 होगी। मतलब आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि B1 बराबर f ऑफ A1। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं कि G ऑफ B2 बराबर A2 है। तो आप लिख सकते हो कि फलन f के अंदर A2 की f इमेज क्या होगी, B2 होगी। कहने मतलब है फलन f के अंदर अवयव A2 की f इमेज क्या होगी, B2 होगी। अब देखो A1 बराबर क्या है, A2। ठीक है, A1 बराबर क्या है, A2 है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो आप ये कह सकते हो कि ये दो अवयव आपने इस प्रकार से दिए। अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है, एक की सिद्ध करना है। तो आप दो एलिमेंट लेके चलिए। ठीक है, दो एलिमेंट लेके चलिए, किस प्रकार से कि आप सेट बी के दो एलिमेंट लेके चलो कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है भाई, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। सिंस G ऑफ B1 बराबर G ऑफ B2। अब G ऑफ B1 की वैल्यू क्या है, G ऑफ B1 की वैल्यू है A1 और G ऑफ B2 की वैल्यू क्या है, A2। ठीक है, G ऑफ B2 की वैल्यू क्या है, A2 है ना। अब देखो A1 बराबर A2 है, इनकी अगेन f इमेज लो, इनकी अगेन f इमेज लेते तो क्या है, f ऑफ A1 बराबर f ऑफ A2। ठीक है, और अब f ऑफ A1 क्या होता है, आपको पता है, f ऑफ A1 होता है B1 और f ऑफ A2 होता है B2। तो वही रिजल्ट आ रहा है कि आपने क्या किया
समुच्चय ए के कोई दो एलिमेंट लिए और उन दो एलिमेंट की इनवर्स इमेज को भी क्या शो कर दिया, बराबर शो कर दिया कि समुच्चय ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट अगर बराबर है तो उनकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, बराबर होगी। और जब ये समुच्चय ए का एलिमेंट है, ये भी समुच्चय ए का एलिमेंट है, लेकिन ये किसके एलिमेंट, ये समुच्चय बी के एलिमेंट है। समुच्चय के ए के एलिमेंट किन्हीं भी दो एलिमेंट बराबर हैं तो उनकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि फलन जी क्या है, आच्छादक है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको, फलन जी आच्छादक है। तो देखिए फलन जी क्या है, आच्छादक है, तो क्या सिद्ध करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना होगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट की इनवर्स इमेज किसके अंदर है, इनवर्स इमेज समुच्चय बी के अंदर है। या फिर आप ये सिद्ध कर लो कि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, एफ इमेज के बराबर है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखो आपको ये तो पता है कि फलन एफ कैसे डिफाइन हो रहा है, फलन एफ डिफाइन हो रहा है एफ ऑफ ए बराबर बी। कहने मतलब आपने जो फलन माना है इसको आपने किस प्रकार से डिफाइन किया है, इसको डिफाइन किया है कि एफ ऑफ ए बराबर बी, जहां पर अवयव ए की एफ इमेज क्या है, एफ इमेज अवयव बी है। ठीक है, तो देखो सिंस ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी के लिए हम जानते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर क्या है, एफ ऑफ ए बराबर बी। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर क्या है, बी। अब एफ ऑफ ए बराबर बी है, अब देखो एफ ऑफ ए बराबर बी है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स बी। कहने का मतलब है बी क्या है, अवयव ए का पूर्ण प्रतिबिंब है, तो ए क्या है, सॉरी बी क्या है, अवयव ए की एफ इमेज है, तो ए क्या होगी, अवयव एफ का पूर्ण प्रतिबिंब या इनवर्स इमेज होगी। ठीक है, अब देखो ये एफ इनवर्स क्या है, कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कौन सा माना आपने, जी माना। ठीक है भाई, एफ का इनवर्स आपने फंक्शन कौन सा माना, एफ का इनवर्स फंक्शन आपने जी माना। तो आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो जी से, तो ये हो जाएगा ए बराबर जी ऑफ बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए बराबर जी ऑफ बी। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसलिए ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट जी ऑफ बी बराबर क्या है, ए है। ठीक है, जी ऑफ बी बराबर क्या है, ए है। मतलब आप ये कह सकते हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, जी इमेज के बराबर है। और देखो यही आ रहा है सामने कि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट की जी इमेज के बराबर है। मतलब फलन जी क्या है, आच्छादक है। कहने मतलब है फलन जी क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, अतः फलन जी आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, फलन जी क्या है, आच्छादक फलन है। दैट इज अर्थात एक की आच्छादक, अर्थात एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन, अर्थात एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एक की आच्छादक होता है। ठीक है भाई, अर्थात एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एक की आच्छादक होता है। ठीक भाई, एक की आच्छादक होता है। ये आपका रिजल्ट कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी कहने मतलब इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें अभी टोटल 2 प्रॉपर्टीज शेष हैं, जिनमें से एक का अध्ययन हम आज करेंगे और एक का अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट है यदि f from a to b, यदि f from a to b एक के आच्छादक फलन हो तो, यदि f from a to b एक की आच्छादक फलन हो तो, एक की आच्छादक फलन हो तो हो तथा
एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए तथा एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एफ का प्रतिलोम फलन हो तथा एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एफ का प्रतिलोम फलन है। ठीक भाई, ये क्या है, एफ का प्रतिलोम फलन है। तो एफ इनवर्स बराबर आई बी तथा एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए होगा। ठीक है, एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए होगा, जहां आई ए तथा आई बी, जहां आई ए तथा आई बी क्रमशः ए तथा बी के तत्समक फलन है। क्रमशः ए तथा बी के तत्समक फलन है। ठीक भाई, ये क्या है, ए तथा बी के क्रमशः तत्समक फलन है। अब देखो इसको सिद्ध कैसे करना है। देखिए, कहने का मतलब है आपको क्या क्या दिया गया वो देख लीजिए। आपको एक फंक्शन दिया गया एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया सेट ए से सेट बी में। कैसा फंक्शन है ये, एक एक के आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, कैसा फंक्शन है, एक एक के आच्छादक मीन्स समुच्चय एक एक किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की एफ इमेज किसके अंदर होगी, समुच्चय बी के अंदर होगी। और समुच्चय बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, समुच्चय एक एक किसमें किसी एलिमेंट का एफ प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब ये देखो ये एक एक के आच्छादक फलन है, तो आपको पता है प्रतिलोम फलन भी क्या होता है, एक एक आच्छादक फलन का एक एक के आच्छादक ही होता है। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, एफ इनवर्स पर फंक्शन है आपके पास, ये जो बी से ए में डिफाइन हो रहा है, ये क्या होगा, ये भी एक एक के आच्छादक फलन होगा। ठीक भाई, ये भी क्या होगा, एक एक ही आच्छादक फलन होगा। तब आपको क्या सिद्ध करना है कि संयुक्त फलन एफ को एफ इनवर्स किसके बराबर है, सेट है, संयुक्त फलन एफ को एफ इनवर्स बराबर है तत्समक फलन आई के बराबर, आई बी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो गई, तत्समक फलन आई बी के बराबर होगा। जबकि एफ इनवर्स एफ किसके बराबर होगा, तत्समक फलन आई ए के बराबर। जहां पे आई बी तो क्या है, समुच्चय बी के सापेक्ष है तत्समक फलन, और आई ए क्या है, समुच्चय ए के सापेक्ष तत्समक फलन। ठीक है, आप देखिए कैसे इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो लिखिए। दिया गया है एफ फ्रॉम ए टू बी एक की आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, एक की आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। दैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी such that is f from a to b such that f of a बराबर b। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, एक के फंक्शन तो आप ये भी लिख सकते हो, तथा each a1 a2 belongs to capital A, each a1 a2 belongs to capital A such that a1 does not equal to a2, this implies f of a1 does not equal to f of a2। ठीक है, तथा each small b belongs to capital B के लिए there exists small a belongs to capital A such that f of a बराबर b। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है भाई, आपको फंक्शन एक क्या आच्छादक दिया तो ये क्या हो गया, एक ही फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और ये किसका हो गया, आच्छादक फंक्शन की डेफिनेशन हो। कहने का मतलब है फलन एक ही है तो आप ये लिख सकते हो स्टेटमेंट, और फलन आच्छादक है तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या दिया गया, एक और फंक्शन दिया गया एफ इनवर्स, जो कि क्या है, एफ का प्रतिलोम फलन। ठीक है, देखो, तथा एफ इनवर्स एफ का तथा एफ इनवर्स एफ का प्रतिलोम फलन है, तथा एफ इनवर्स एफ का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, दैट इज एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए सच दैट एफ इनवर्स बी बराबर ए, सच दैट एफ इनवर्स बी बराबर ए। ठीक है, आप देखिए ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है
इनवर्स फंक्शन, ठीक है, किसका, f का। और आप जानते हैं कि एक ही के आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी क्या होता है, एक ही के आच्छादक होता है, क्योंकि f का क्या दिया गया है आपको, एक ही के आच्छादक दिया गया है। तो ठीक है, तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एक ही आच्छादक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एक ही आच्छादक होता है, ठीक है। प्रतिलोम फलन क्या होता है, एक ही आच्छादक होता है। अतः f इनवर्स एक ही आच्छादक होगा। अतः f इनवर्स एक ही आच्छादक फलन होगा, ठीक है। f इनवर्स क्या होगा, एक ही आच्छादक फलन होगा। आप देखिए f इनवर्स आपको पता चल चुका है, f इनवर्स कहां से कहां है, फंक्शन b से a में किस प्रकार डिफाइन है, f इनवर्स b बराबर स्मॉल a, और f क्या है, सेट a से सेट b में फंक्शन है, और किस प्रकार डिफाइन है कि f ऑफ a बराबर b, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको संयुक्त फलन निकालना है f of f इनवर्स और f इनवर्स of f, ठीक है। देखो चूंकि f of f इनवर्स कहां से कहां फंक्शन होगा, f of f इनवर्स फंक्शन होगा b से b में, ठीक है। किससे कहां से कहां होगा, सेट b से b में होगा, क्योंकि f इनवर्स कहां से कहां डिफाइन है, f इनवर्स डिफाइन है b से a में, और f डिफाइन है a से b में, ठीक है भाई। f इनवर्स तो कहां से कहां डिफाइन है, सेट b से सेट a में, और f कहां से कहां डिफाइन है, a से b में। तो मींस f ओ f इनवर्स कहां से कहां हो जाएगा, b से b में फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चूंकि f ओ f इनवर्स फ्रॉम b टू b such that f o f इनवर्स b बराबर f ऑफ f इनवर्स b, ठीक है। f इनवर्स b की वैल्यू क्या है, f इनवर्स b की वैल्यू है a, ठीक है। तो ये हो जाएगा f ऑफ a, और f ऑफ a की वैल्यू क्या है b, ठीक है। f ऑफ a की वैल्यू क्या है b, और इस b को आप क्या लिख सकते हो, इस b को लिख सकते हो i b, ठीक है। इस b को क्या लिख सकते हो आप, b की इमेज लिख सकते हो। अब इस b को b की इमेज लिख सकते हो, लेकिन ये किसके सापेक्ष का समाकलन है, समुच्चय b के सापेक्ष, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि f o f इनवर्स बराबर i b, ठीक है। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो कि f o f इनवर्स बराबर i b, ठीक। अब देखो f o f इनवर्स बराबर i b सिद्ध करना था, जो आपने सिद्ध कर दिया। अब अगेन आप क्या सिद्ध करो कि f इनवर्स o f पे क्या होगा, i a होगा। तो देखो f इनवर्स o f कहां से कहां डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा a से a में, ठीक है। और किस प्रकार से होगा, ये होगा f इनवर्स o f a बराबर f इनवर्स ऑफ f ऑफ a। f ऑफ a का मान क्या है b, और तो f इनवर्स b क्या हो जाएगा a। f इनवर्स b बराबर a आ गया, इस a को क्या लिख सकते हैं, i a ऑफ स्मॉल a, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, दोनों फंक्शन कंपेयर करो तो f इनवर्स o f किसके बराबर आ गया, i a के बराबर आ गया, ठीक है भाई। ये किसके बराबर आ गया, ये i a के बराबर आ गया। तो देखिए आपको जो सिद्ध करना था वो आपके सामने आ गया कि आपको क्या सिद्ध करना था कि f f इनवर्स बराबर i b हो, f इनवर्स o f बराबर i a हो, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए आपको इस थ्योरम के अंदर एक फंक्शन दिया गया f जो डिफाइन है a से b में, कैसा फंक्शन है, एक आच्छादक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया गया है f फ्रॉम a टू b एक के आच्छादक फलन है, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार कि दैट इज f फ्रॉम a टू b सच दैट f ऑफ a बराबर b। एक के आच्छादक ये रहा, each a1 a2 belongs to capital A such that a1 does not equal to a2, this implies f of a1 does not equal to f of a2, तथा each small b belongs to capital B, there exists small a belongs to capital A such that f of a बराबर b। ये किसके डेफिनेशन लिख दी, एक के आच्छादक की। और आपको क्या दिया गया है, एक इनवर्स फंक्शन दिया गया है, जो कि कहां से कहां डिफाइन है, b से a में डिफाइन है, और ये किसका इनवर्स फंक्शन है, f का इनवर्स फंक्शन, ये लिख दिया। तथा f इनवर्स f का प्रतिलोम फलन है, दैट इज f इनवर्स फ्रॉम b टू a सच दैट f इनवर्स b बराबर, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि f o f इनवर्स बराबर i b और f इनवर्स o f बराबर i a। तो आप लिख सकते हो, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें
सिद्ध करना है तब हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स बराबर आई बी तथा एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए। ठीक है, आप देखिए ये सिद्ध करना था, आपको पता है कि आप जानते हैं कि एक एक के आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन क्या होता है, एक एक के आच्छादक होता है। ठीक भाई, एक एक के आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन क्या होता है, एक एक के आच्छादक। तो आप ये कह सकते हो अतः एफ इनवर्स पे क्या होगा, एक एक के आच्छादक फलन होगा। ठीक है, एफ इनवर्स पे क्या होगा, एक एक के आच्छादक फलन होगा। ठीक, अब देखो दो एक एक के आच्छादक फलनों का सही फलन भी क्या होता है, हमेशा एक एक के आच्छादक ही होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, एक एक के आच्छादक, और ये जो फंक्शन है ये भी कैसा है, एक एक के आच्छादक है। अब देखो ये फंक्शन कहां से डिफाइन होगा, एफ ओ एफ इनवर्स ये डिफाइन होगा सेट बी में। किस प्रकार कि एफ ओ एफ इनवर्स बी बराबर एफ ऑफ एफ इनवर्स बी। एफ इनवर्स बी की वैल्यू ए है तो एफ ऑफ ए बराबर स्मॉल बी। ठीक है, और एफ ऑफ ए बराबर स्मॉल बी है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई बी ऑफ स्मॉल बी। कहने मतलब एक तत्समक फलन जो किसके सापेक्ष, जो किस पर परिभाषित है, जो समुच्चय बी पर परिभाषित है। इसी प्रकार आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका लगभग कंप्लीट होता हुआ, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। उसमें क्या है, दो फंक्शन दिए गए एफ और जी, तो आपको सिद्ध करना है कि उनके कंपोजिशन का इनवर्स किसके बराबर होता है, उनके इनवर्स के कंपोजिशन के बराबर होता है। कहने का मतलब है जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई। धन्यवाद।